हेनरी का नियम किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए भैया लाल सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बताएंगे आप सबको हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी का नियम इंटर में पूछता है, हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो आप सबको हम हेनरी का नियम आज बताएंगे, हेनरी गुणांक बताएंगे, उसके बाद बताएंगे परासरण किसे कहते हैं। देखो हेनरी का नियम परिभाषा पूछते हैं, ये एकदम सरल है। आपको सिर्फ इसका परिभाषा बताना है। हेनरी का नियम किसी गैस की द्रव में विलेयता, कैसे बनाना है, किसी गैस की द्रव में विलेयता मतलब मिलाना, किसी गैस की द्रव में विलेयता, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती, उस पर नहीं तो ऐसे से आप जान लीजिए कि एकदम सरल सा है। किसी गैसों की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समान अनुपाती होता है। तो मान लो कि आप किसी बोतल में द्रव रखे हैं, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा ना। यही मान लो हो गया बोतल। क्या है ये? बोतल है, इसका यहाँ पर ढक्कन है। किसी गैसों की द्रव मिलेगा, जब इसमें द्रव है इसमें आप ऑक्सीजन या फिर और कोई गैसों को किसी गैसों को इसमें प्रेशर के द्वारा मिला के बंद कर देते हैं। तो इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। और इसका जो दाब होता है, जो इसमें दाब लगाकर मिलाए हैं, उसी के समान अनुपाती होता है। इसको हम हेनरी का नियम को यम अनुक्रमानुपाती पी से व्यक्त करते हैं। और इसको हम यम अनुक्रमानुपाती यम बराबर के एच इंटू पी हम लोग इससे व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये जो यम है ये है क्या, तो ये है ये क्या बोलते हैं इसको, हेनरी गुणांक। ये है यम, इसमें है गैसों की द्रव में विलेयता। उसके बाद ये है हेनरी गुणांक, और ये है दाब, उस पर लगाया गया दाब है पी। तो फिर हम इसका परिभाषा हम ऐसे बनाए। देखो किसी गैसों की ना द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समान अनुपाती होता है, अर्थात यम बराबर के एच इंटू पी। एकदम सरल सा है हेनरी का नियम, इससे हम कहते हैं। और हम बताएं ना, हेनरी के नियम के बाद बताएंगे क्या, परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण हम एकदम सरल से परासरण से ही परासरण दाब बना है, विसरण बना है। और देखो परासरण एकदम आसान तरीका से परासरण किसे कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं। देखो परासरण एकदम इसका आपको जैसे परिभाषा बनाना हो, किसी विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तनुविलयन से मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ना ही, विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ना ही। देखो एकदम आसान परिभाषा ना। देखो मतलब यहाँ पर कोई ग्लास में विलायक रखा गया, क्या विलायक पानी, और इसमें है रस घोर कर रख दिया, शरबत जिसको बोलते हैं, शरबत बोलते हैं ना, उसी को। इसमें सांद्रता की मात्रा ज़्यादा है, उसमें कम है। अब ये क्या होगा, कम से अधिक की तरफ बढ़ेगा। इसका जो कण होगा कम से अधिक की तरफ बढ़ेगा। यहाँ बीचों में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, क्या अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, जिसके द्वारा से केवल विलायक के कण गति कर सकते हैं। क्या विलायक के कण बोलते अर्धपारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम झिल्ली किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो फिर आप बताएंगे अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसा झिल्ली है जिससे केवल विलायक के कण गति कर सकते हैं और विलयन के कण नहीं। अगर आप सोचे तो आप सोचे शहद जो होता है, शहद मधुमक्खियों का शहद होता है ना, अगर आप सोचेंगे शहद को हम उससे गति कराएं तो फिर गति नहीं करेगा, केवल इसमें विलायक के कण। पानी है ना, पानी क्या होता है? द्रव, द्रव के कण सिर्फ अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गति कर सकते हैं क्योंकि इसमें छोटा छोटा छिद्रित होता है। और हेनरी का नियम हो गया। और परासरण दाब को जैसे हमको परिभाषा बनाना है, अब परासरण का हमको परिभाषा बनाना है, कैसे बनाएंगे परासरण का? किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। क्या? परासरण। एकदम आसान परिभाषा, अगर ये इंटर में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। परासरण किसे कहते हैं? क्योंकि ये अंगूर होता है ना, अंगूर में भी यही क्रिया होती है। अगर आप अंगूर को ग्रेप्स जिसको बोलते हैं, ग्रेप्स को अगर आप पानी में रख देंगे तो बल्कि जो होता है विलायक के कण उसमें गति करेंगे। अर्धपारगम अंगूर के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है ना, वो भी अर्धपारगम्य की झिल्ली की ही तरह कार्य करता है। और एक अंडे के छिलके होते हैं ना, अंडे के अंदर जो छिलका, वो भी उसी तरह कार्य करते हैं। तो फिर अगला वीडियो हम बताएंगे किसे कहते हैं कूलाम का नियम। अगले वीडियो में हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, कूलाम का नियम किसे